कैसा लगा काशी आकर? जो काशी के निवासी उन्हें तो बढ़िया लगा, हमें बड़ा आनंद आया। काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है। यहाँ का रस, यहाँ की खुशबू, यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की दिव्यता, यहाँ का आनंद एकदम अलग है पूरी दुनिया से। और दास को भी बड़ा सौभाग्य मिला कि 7 दिन विश्वनाथ भगवान की शरण में। अच्छा, संयोग देखो कितना अच्छा है। विश्वनाथ भगवान की शरण में बागेश्वर धाम के साथ। एक तरफ अगर विश्वनाथ है तो दूसरी तरफ बागेश्वर नाथ है। और हमारे आपके जैसे अनाथ अब हो गए सनाथ, क्योंकि हमारे एक तरफ विश्वनाथ, दूसरी तरफ बागेश्वर नाथ। तो कितनी अद्भुत खुशबू है, कितना अद्भुत आनंद है। ऐसे परिक्षेत्र में हम आप सब विराजमान भये। आपको हम बताएं तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। काशी से हमारा बड़ा नाता है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी का शरीर विलय इसी मोक्षदायिनी तीर्थ भूमि काशी विश्वनाथ में हुआ। हाँ, बड़ा स्मरण है हमारे दादा, बहुत याद आती। मणिकर्णिका घाट के वो दिन हमें आज भी याद है, जब हम दादा गुरुजी के साथ आए थे। मणिकर्णिका का वो घाट था जहां गंगा जी की लहरें एकदम कलकल किन्नौद कर रही थी। वहां हमारे जो दादा गुरु, जिनका आप विग्रह देख रहे हैं, जो 40 वर्ष तक बागेश्वर बालाजी की सेवा करते रहे, ऐसे सिद्ध संत, इस युग के महापुरुष, आपने पूर्व में ही कह दिया था कि हमारा शरीर काशी में ही पूर्ण होगा। हाँ, इच्छा पूर्ति शरीर छोड़ना जिसे कहते हैं। और पितृपक्ष की परेवा को, परमा को 15 दिन तक काशी में रहे, शरीर में शिथिलता आई। और जैसे ही पितृपक्ष लगा और पितृपक्ष की परमा आई, तो पितृपक्ष की परेवा को प्रातः 7:40 पर शरीर को उन्होंने विश्वनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। एक तो ये हमारा जुड़ाव है। दूसरा, जिस संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की इस भूमि पर हम आप विराजमान हैं, ये वर्तमान में जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान की शिक्षा भूमि है ये। हाँ, अद्भुत संयोग है। जहां मणिकर्णिका घाट पर पूज्य दादा गुरुजी ने अपने आप को विश्वनाथ में समाहित किया, और दूसरी तरफ जहां जगत गुरुजी ने यहां से विद्या अध्ययन प्राप्त करके पूरे विश्व में राम नाम की महिमा को प्रचारित किया। ऐसा अद्भुत संयोग हमारे जीवन में लौटकर तो आने वाला नहीं है। तो हम 7 दिन तक चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर इस क्षण को भूले ना, और सदा सदा के लिए विश्वनाथ के हो जाएं। सच कहें तो जिंदगी में सार है काशी। सच कहें, भोले बाबा का उपहार है काशी। सच कहें तो प्रसन्नता का हार है काशी। तो कोई सच पूछे तो जीवन का उद्धार है काशी। क्या नहीं है काशी में? शास्त्रों में बड़ी अद्भुत महिमा, काशी की श्लोकों की अद्भुत महिमा। क्या हमारे आचार्य जब बोलते हैं, अब हम तो अनपढ़ आदमी गवार हैं, पर आचार्यों के मुख से सुनते हैं, बड़ा अद्भुत है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद वाराणसी तमुनाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणं।
श्री विश्वनाथ शरणम धन्य है विश्वनाथ, धन्य है विश्वनाथ की दया। कहते हैं पूरी सृष्टि की रचना जो भगवान श्री हरि ने की, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो जैसे ही सूर्य भगवान उदित हुए तो सूर्य भगवान की प्रथम किरण काशी विश्वनाथ की नगरी पर ही पड़ी। पूरे संसार में पहली किरण। वैसे तो ये हरि क्षेत्र है, बिंदु माधव यहां विराजमान है, श्री ठाकुर जी का क्षेत्र है। और अद्भुत देखना जरा, एक संयोग और बड़ा अद्भुत जुड़ रहा। विश्वनाथ की शरण में बागेश्वर नाथ के संग में गोकुल नाथ की कथा। कितना अद्भुत संयोग। विश्वनाथ की शरण में बागेश्वर नाथ के संग गोकुल नाथ की कथा है, जिनकी कथा भी हो रही। और हम तो अभी जब गाड़ी में बैठे तो कोई ऐसा भाव नहीं था कि हम ऐसा कुछ बोलेंगे। अब गाड़ी में बैठे थे तो अंतर मन में ऐसी भावना प्रकट हो रही थी कि गोकुल में ठाकुर जी का प्रकट उत्सव हुआ तो ये भेष धारण करके दर्शन करने को गए, पर काशी में अब लगता है ये वृंदावन से चलकर इनके दर्शन करने आए। ऐसे विश्वनाथ की शरण में हम पूरा परिवार, आप सब 7 दिन तक जो भी गुरु कृपा होगी। सच बोले, काशी में तो मृत्यु भी महोत्सव है। आपने मरते हुए व्यक्ति पे प्रसन्नता, उसके परिवार वालों पे प्रसन्नता कहीं नहीं देखी होगी। और संसार में आप चले जाओ, मर जाए तो भारत हो चाहे देश हो चाहे विदेश, एकदम हु कर रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। और एक नगरी ऐसी है विश्व में जहां शरीर छोड़ने पर भी ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। यहां मृत्यु महोत्सव है, यहां मृत्यु मंगल है। लोगों से पूछो कि आपको मरना कहाँ है, अगर कोई शिव का फक्कर होता है तो वो कहता है मुझे काशी ले चलो। वरना संसार का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मरना चाहे। लेकिन विश्वनाथ की नगरी में तो मृत्यु महोत्सव है। एक तरफ कचौड़ी खा रहे, पकौड़ी खा रहे, लस्सी पी रहे, दूसरी तरफ राम नाम सत्य है, दे धक्का। क्या अद्भुत रस। वो हमें याद है मणिकर्णिका का, आज भी लस्सी हम पी रहे थे, तो लस्सी पीते पीते आनंद के साथ खड़े हुए थे, तब तक राम नाम सत्य, दे धक्का। हमने कहा जय हो, अच्छा सत्य है राम नाम। यहाँ तो मृत्यु महोत्सव। और हद तो देखो, एक जो ले जा रहा था, पता नहीं कौन मरा, उसका खबर नहीं, हमने परिचय पत्र तो लिया नहीं उससे, वो मर गया, राम नाम सत्य। एक बीच में से निकला, बोले लस्सी देना। हमने कहा वो जा रहा, बोले जाने दो, थोड़ी देर वेट करेगा। और उसने गट गट लस्सी पी और फिर भी मुंह पहुंच के राम नाम सत्य है। हमें खबर लगी कि ये कौन है, तो पता लगा उसका बेटा जो तप गया, उसका बेटा। उनका वाह। तब अभी गाड़ी में आ रहे थे, तब हमारे मन में भाव प्रकट हो रहे थे बालाजी की दया से कि यहाँ तो मृत्यु भी महोत्सव है। और जहां मृत्यु महोत्सव होती है, साधु याद रखना, जीत पर तो सब मुस्कुराते हैं, हार पर कोई मुस्कुराए तो कुछ बात बने। जो मुस्कुराते हुए विश्वनाथ को पाता है वो फिर लौट करके यहां नहीं आता, वो तो फिर भोले का गण हो जाता, रुद्र गण हो जाता, शिव का गण हो जाता। तो ये वो भूमि है जहां मृत्यु महोत्सव। अब इस मृत्यु महोत्सव की भूमि में हम भागवत महोत्सव करेंगे। मृत्यु महोत्सव की भूमि में भागवत महोत्सव करेंगे। अगर विश्वनाथ की नगरी मरना सिखाती है तो भागवत जीना सिखाती है। जीने की कला भगवान कृष्ण से सीखो।